कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यू में पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। आज हम यहां से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। अभी तक हमने ये देखा कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट के आसपास की जो विसिनिटी होती है या सराउंडिंग एरिया होता है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन फील किया जा सके उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी है उसको या उसकी स्ट्रेंथ को या उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बार मैग्नेट से निकलती है वो थोड़ी डिफरेंट है और यहां से आज हम बात करने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो केवल बार मैग्नेट से या किसी टाइप की परमानेंट मैग्नेट से ही नहीं निकलती है, वो किसी एक ऐसे मैग्नेट से भी निकल सकती है जो एक टेम्परेरी मैग्नेट है या हम उसे नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है कि ऐसी कोई यहां से करंट कैरिंग वायर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमने यहां से देखा था कि जब भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता है, जब भी स्टाइलस की तरह करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर होता है तो इसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अगर सर्कुलर वायर लेते हैं तो भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आइए फटाफट से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक देखो बच्चों हमने ये देखा कि जब भी हम यहां से कोई भी करंट कैरिंग वायर लेते हैं, जब भी हम कोई करंट कैरिंग वायर लेते हैं, चाहे वो करंट कैरिंग वायर कैसा हो, स्ट्रेट हो या फिर वो करंट कैरिंग वायर कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। क्लियर है। अगर सर्कुलर है करंट इस डायरेक्शन में है तो इस साइड में इस डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम यहां से क्या यूज करते हैं, हम यहां से राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। और राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, राइट हैंड थंब रूल हमें ये कहता है कि भैया अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में लगाना चाहते हो तो भी राइट हैंड थंब रूल लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इसके अंदर जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है आपका, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर जो आपका थंब होगा, इसके अंदर जो आपका थंब होगा और जो फिंगर्स होंगी वो दोनों, जो थंब और जो फिंगर्स होंगी वो दोनों ही एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को बताएंगी। मतलब जो थंब होगा वो आपके दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को। और यहां से जो फिंगर्स कर्ल होंगी, जो फिंगर्स कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन के अंदर फिंगर्स कर्ल होंगी वो दिखाएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के ऊपर एरो भी लगाते हैं। एरो का मतलब ये होता है बच्चों कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो यहां पे अगर हम राइट हैंड का थंब रूल यूज करेंगे तो थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, थंब जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा और जो फिंगर्स कर्ल होंगी वो हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, मतलब सर्कुलर फील्ड बनने लगेगा। और इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा। ठीक है। लेकिन जब भी सर्कुलर वायर लिया जाता है, अभी ये क्या लिया गया था यहां से, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या लिया गया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या लिया गया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लेकिन अगर हम यहां पे ले लें सर्कुलर वायर, कैसा ले लें, अगर हम सर्कुलर वायर, तो देखो बच्चों सर्कुलर वायर के यहां से दो केस बनते हैं। आप एक समझ लो, आपको दूसरा भी समझ में आ जाएगा। सर्कुलर वायर के यहां से दो केस बनते हैं। अब देखो सर्कुलर वायर में भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों, राइट हैंड का थंब रूल ही यूज करेंगे। सर्कुलर वायर में भी राइट हैंड का थंब रूल ही यूज करेंगे। लेकिन यहां पे राइट हैंड के थंब में हम करंट को दिखाते थे थंब की डायरेक्शन से, करंट को दिखाते थे थंब की डायरेक्शन से। लेकिन यहां पे हम फिंगर्स को दिखाते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से। यहां पे हमको उल्टा करना है। यहां पे जो फिंगर्स होंगी, यहां पे जो फिंगर्स होंगी वो हमारी क्या दिखाएगी बच्चों, जो फिंगर्स होगी वो क्या दिखाएगी हमारी यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जो थंब आएगा वो हमें देगा यहां से करंट की डायरेक्शन, सॉरी जो फिंगर्स होगी वो हमारी क्या दिखाएगी, करंट की डायरेक्शन को। जो फिंगर्स होगी हमारी वो क्या दिखाएगी यहां से, करंट की डायरेक्शन को। और जो थंब होगा वो हमारा यहां से दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब होगा वो हमारा यहां से क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है। तो हमें फिंगर्स करनी है करंट के डायरेक्शन में। देखिए अब फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में करने का मतलब ये है
कि आप या तो फिंगर्स को क्या कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, या फिर फिंगर्स को क्या ले सकते हैं, इस डायग्राम की तरह क्या ले सकते हैं, क्लॉकवाइज। अगर आप इस डायग्राम की तरह फिंगर्स को क्या अरेंज करते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कर्ल करते हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो यहां से जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा वो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और जो थंब होगा वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग लूप की वजह से, जो उसके अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन। क्या होगा यहां से, इनटू द प्लेन। क्लियर है, होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से बात करते हैं सोलेनॉइड की, और हम यहां से आप बात करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो सोलेनॉइड को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि एक्चुअली सोलेनॉइड है क्या। देखो बच्चों, सोलेनॉइड का आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा, सोलेनॉइड का आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब आपको यह पता चल जाएगा कि भैया जो सोलेनॉइड है वो बहुत सारे सर्कुलर रिंग्स का क्या है, कलेक्शन है। बहुत सारे टर्न्स हैं उसके अंदर, केवल एक टर्न नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहां से आप इस स्प्रिंग को देख रहे हैं, स्प्रिंग को बोला जाता है हेलिकल पाथ। ये जो पाथ है इसको क्या बोला जाता है बच्चों, हेलिकल पाथ बोला जाता है। होप सो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको क्या बोला जाता है, हेलिकल पाथ बोला जाता है। तो कुछ ऐसा ही डायग्राम हमें यहां पे बनाना है, कुछ ऐसा ही डायग्राम हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, बनाना है। क्लियर है, होप सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि सोलेनॉइड क्या होने वाला है। सोलेनॉइड एक बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स, सर्कुलर कॉइल्स के बहुत सारे टर्न्स से मिलके जो एक शेप बन के आता है उसे हम कह देते हैं सोलेनॉइड। और हम बच्चों इसके अंदर क्या लगा देंगे, यहां से बैटरी लगा देंगे। इसके अंदर हम क्या लगा देंगे, यहां से बैटरी लगा देंगे। मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड से ज्वाइन किया है और नेगेटिव टर्मिनल को राइट साइड से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो होप सो आप लोगों को यहां से आइडिया होगा कि करंट फ्लो करेगी। अब देखो बच्चों, अब ये जो करंट है ये अगर मैं इस डायरेक्शन को ऊपर की ओर मानता हूं, ये फ्रंट है, तो ये फ्रंट है। क्लियर है, ये क्या है, इसका फ्रंट है, और ये क्या है, इसका बैक है। तो फ्रंट के अंदर अगर मैं यहां से करंट देता हूं, इसको देखो मैं यहां से करंट देता हूं, तो फ्रंट के अंदर करंट आपको कहां आती हुई दिखेगी, नीचे आती हुई दिखेगी। और बैक से करंट कहां जाती हुई दिखेगी, पीछे। ध्यान से देखिए, फ्रंट में करंट कहां आएगी, नीचे, और बैक से कहां जाएगी, ऊपर। तो फ्रंट में करंट कहां आ रही है, नीचे आ रही है। तो फ्रंट में करंट कहां आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, फ्रंट में करंट कहां आ रही है बच्चों, नीचे आ रही है। ठीक है, और बैक में करंट कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। बैक में करंट कहां जा रही है, ऊपर की ओर। क्लियर है, और बैक में करंट ऊपर की ओर जाकर के वापस करंट, यहां से जितनी करंट हमने फ्लो करवाई थी उतनी की उतनी करंट वापस आ गई। तो यहां तक अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही आसान आपके लिए अब मैं आगे का काम करने वाला हूं। आप देखो यहां से ये देखिए कि जब भी आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, जब भी आपके पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग लूप था, तब आप इसके अंदर जो करंट फ्लो करवाते थे। अब देखो, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऐसा पकड़ना है आपको, ऐसा नहीं पकड़ना है। क्लियर है, इस प्लेन में नहीं लेना है आपको, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपको सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लेना है। इस प्लेन के कैसे लेना है आपको, परपेंडिकुलर करंट कैरिंग लूप लेना है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर करंट कैरिंग लूप ले लेंगे यहां से, ऐसा जैसे इसके अंदर लूप बने हुए हैं वैसे इसके अंदर यहां से ले लेंगे, तो इस लूप में आप समझिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहां बनता है। क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। मतलब ये सोलेनॉइड तो हमने तैयार कर लिया है, इसके अंदर करंट हमने फ्लो करवा दी है। करंट फ्लो करवाई है तो किस प्रकार से ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बनाएगा जब ये करंट इसमें फ्लो होगी, और किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड यहां से बनाता है, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, यहां से एक सर्कुलर लूप लिया है हमने। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं, लेकिन हमने स्टडी किसकी कर रहे हैं, किसी एक सर्कुलर लूप की स्टडी कर रहे हैं। तो इस एक सर्कुलर लूप को आप यू से उठा के यू कर दीजिए, तो ये करंट आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, इस डायरेक्शन में करंट हो जाएगा। पीछे से कहां जा रहा है, ऊपर। तो आप मुझे बताइए, अगर ये डायरेक्शन है तो मैं क्या यहां से इस डायरेक्शन में करंट ऐसे कर सकता हूं। क्लियर है, तो देखो इस डायरेक्शन में करंट हो रही है तो फील्ड कहां जा रहा है, अगर मैं ऐसे करूंगा, यहां से इसको ऐसे करूंगा तो फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की ओर। क्लियर है, तो जब भी क्लॉकवाइज करंट हो, जब भी बच्चों क्लॉकवाइज करंट हो, आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, और आपको क्लॉकवाइज करंट के लिए एक ये सिंबल बनाना है और इसको बोल देना है कि ये क्या है भैया, साउथ पोल। क्या है ये, साउथ पोल। होप सो आप लोगों को यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज है तो यहां से क्या बनेगा, साउथ पोल। देखिए ये करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ से नीचे आ रहा है, अंदर की तरफ से पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ से नीचे आ रहा है, पीछे की तरफ से कहां जा रहा है, ऊपर।
तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आप इस चीज को ऐसे इधर से देखते हो तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखता है, इसको चीज को अगर आप ऐसे देखते हो तो आपको क्या दिखता है, क्लॉकवाइज दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे और उसी चीज को इधर से देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप करके देख सकते हैं। देखिए देखिए, मैं जैसे इसे गोल गोल घुमाता हूं तो मैं इसे क्या देख रहा हूं, क्लॉकवाइज। लेकिन इसी चीज को अगर मैं इधर से देखना शुरू कर दूं, देखो घुमाता हूं मैं वैसे ही रहूं, लेकिन मुझे अब ये चीज कैसे घूमती हुई दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। क्लॉकवाइज का मतलब यहां से क्या बनता है, साउथ पोल बनता है। क्लॉकवाइज मतलब क्या बनता है, साउथ पोल। अब यहां से तो क्लॉकवाइज है तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों, साउथ पोल। यहां क्या बन जाएगा, साउथ पोल। लेकिन आप लोग यहां से ये जानते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन से अगर यहां से क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट लूप में कैसा आएगा बच्चों, करंट लूप में कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से करंट ऊपर, यहां से करंट नीचे, तो यहां क्या बनेगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आप बोलना चाहें, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का जो यहां से बनेगा वो क्या बनाना है आपको, नॉर्थ पोल बनाना है। कैसे डायरेक्शन दोगे, ऐसे ये सिंबल रखोगे, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल हो गया, और ये वाला सिंबल कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज का। क्लियर है। तो यहां पे आप क्या बना दोगे बच्चों, यहां पे आप बना दोगे नॉर्थ पोल। तो यहां पे क्या बना दोगे, नॉर्थ पोल। अब आप मुझे बताओ कि जैसे ही आप यहां से नॉर्थ पोल बनाओगे, जैसे ही यहां से नॉर्थ पोल बनाओगे तो ये है आपका सोलेनोइड का एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का क्या है बच्चों, ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल है, ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है आपका, नॉर्थ पोल बन चुका है यहां पे, और ये आपका क्या बन चुका है, साउथ पोल बन चुका है। होप सो ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आप इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो जो नॉर्थ पोल है वो आपका क्या बनने लग जाएगा, साउथ पोल, और जो साउथ पोल है वो आपका क्या बनने लग जाएगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि जो बाहर की तरफ से करंट नीचे जा रही थी और पीछे की तरफ से ऊपर जा रही थी, वो अब बाहर की तरफ से कहां आने लगेगी, ऊपर, और पीछे की तरफ से कहां आने लगेगी, नीचे। तो ऑटोमेटिकली यहां क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। अब आपको ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस नॉर्थ पोल बन गया है, साउथ पोल बन गया है। तो यहां पे आपको क्या बना देनी है, ऐसे जैसे बार मैग्नेट में आप क्या बनाते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे, वैसे ही आप यहां पे क्या बना दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और नॉर्थ से निकाल दीजिए और साउथ में घुमा करके वापस क्या करवा दीजिए बच्चों, एंटर करवा दीजिए। घुमा करके वापस कहां एंटर करवा दीजिए, साउथ में एंटर करवा दीजिए। क्लियर है। ये नॉर्थ से निकली और ये कहां गई, साउथ में गई। नॉर्थ से निकली कहां गई, साउथ में गई। क्लियर है। होप सो आप लोगों को ये सोलेनोइड समझ में आया होगा कि सोलेनोइड कुछ भी नहीं है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको हमने बहुत सारे टर्न दे करके किसी यहां पे एक सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर कर दिया है। मतलब हम ये बोलते हैं कि जब भी कोई हेलिकल पाथ में करंट कैरिंग वायर लिया जाता है और उसके अंदर अगर कोई सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया जाता है तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो एक क्या बनेगा यहां से इसका, साउथ पोल, और एक क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। ये केवल करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का बनना केवल करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आप लोग जानते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर आप क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं तो आपका बनेगा साउथ पोल, और यहां से अगर नॉर्थ बनेगा, इसका मतलब आपने पक्का यहां पे इस डायरेक्शन को क्या देखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डाला जाता है ताकि हमेशा जो एरिया वेक्टर है, और आप लोगों के 12th में आता है ये, कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। क्लियर है। और जो फोर्स क्या लगता रहे, मैक्सिमम लगता रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकले। ऐसा कुछ यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बोला जाता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। सब बात की बातें हैं, फिलहाल हम आगे बात करते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक यहां से समझ में आ गया होगा। अब हम बच्चों बात करते हैं आगे की, और आगे हम यहां से बात करेंगे कि एक्चुअली जो इसके इमेजेस हैं, इस सोलेनोइड के जो इमेजेस हैं, एक्चुअली वो दिखते कैसे हैं और क्या हमें यहां से सीखने को मिल रहा है। देखिए इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, कुछ देखो इस टाइप का है, और ये आप देखिए इसका एनिमेटेड टाइप है इमेज का, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया यहां से बैटरी कनेक्ट की गई है, करंट यहां से फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया है, और ये बन चुका है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर जिसे आप टेम्परेरी मैग्नेट भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि जब भी कोई सोलेनोइड बनाया जाएगा तो सोलेनोइड के एक्सिस के पैरेलल यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगेंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती हैं,
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगती हैं वो देखो, जो सेंटर है, जो इसका जो ये एक्सिस है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जो ये इसका एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। क्या है बच्चों, ये एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। क्या है ये, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ये सोलेनोइड का क्या है, एक्सिस है। तो अगर ये सोलेनोइड का एक्सिस है तो ये अंदर की ओर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे, अंदर की ओर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सोलेनोइड के एक्सिस के पैरेलल ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला ये होता है म्यू नॉट एन आई, एक आइडियल सोलेनोइड के लिए। क्लियर है, आइडियल सोलेनोइड की बात 12th में करेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहां से जो B की वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो B की वैल्यू है, ये जो B की वैल्यू है, ये दो जो फिजिकल क्वांटिटीज है उन पे डिपेंड करती है। मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। n यहां पे क्या है, आप लोग इसे इतना ही समझिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन आप लोग इसे इतना ही समझिए कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बच्चों जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अगर बढ़ने लगेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ने लगेंगे तो आप मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ने लगेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने लगेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और अगर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर I यहां से बढ़ने लगे तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां से 3 चीजों पे डिपेंड करता है वैसे तो, लेकिन म्यू नॉट के बारे में आपको नहीं बताना है, आपको केवल 10th क्लास के लेवल से बात करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के द्वारा जो पैदा किया गया है, जो प्रोड्यूस किया गया है, वो बढ़ कब जाएगा, वो तब बढ़ जाएगा भैया जब आप बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा खासा पैदा होगा, अच्छा खासा प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। और यहां से अगर आप करंट, जो बैटरी आप लगा रहे हैं, जो देखो इमेज में आप जो बैटरी देख पा रहे हैं, जो बैटरी अगर जो अप्लाई कर रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर आप हाई लेवल करते हैं, हाई वोल्टेज करते हैं तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो करंट ज्यादा फ्लो होगा तो यहां से B क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के थ्रू जो बनने वाला है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है।